दोस्तों, विजय माल्या को आज कौन नहीं जानता। कोई उसे भगोड़ा तो कोई उसे अय्याश के रूप में जानता है। लेकिन एक दौर था जब वो हमेशा अपनी अय्याशी और रंगरलियों में ही डूबा रहता था। लड़कियां तो उसके लिए मानो खिलौना थी जिन्हें वो एक बार खेलकर फेंक देता था। लेकिन ये अय्याश कारोबारी जिसे हर लड़के के साथ रोमांस करने में मजा आता था, उसे भी अपने जीवन में कई लड़कियों से प्यार हुआ और उनसे इस अय्याश ने शादी भी की। इन्हीं में से इसकी एक बीबी समीरा तैयबजी भी थी, जिसके साथ इसका एक जायज बेटा सिद्धार्थ माल्या हुआ, जो कि उसके ही नक्शे कदम पे चला। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरे। ये कहावत विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या पर एकदम फिट बैठती है। लिकर किंग विजय माल्या के इकलौते साहबजादे सिद्धार्थ माल्या अपने पिता से भी काफी ज्यादा रंगीन मिजाज हैं। इसलिए मात्र 28 साल की उम्र में ही सिद्धार्थ का नाम कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जैसे दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ के साथ भी जुड़ चुका है। अपने पिता के बिजनेस में सक्रिय सिद्धार्थ माल्या अक्सर पार्टी और बार्स में खूबसूरत हसीनाओं से घिरा हुआ नजर आता है। हसीनाओं के साथ डिनर डेट से लेकर आईपीएल मैच के दौरान सरेआम किस करने तक उसके कई किस्से जग जाहिर हैं। दोस्तों, अय्याज फादर के इस बिगड़ैल सन के बारे में डिटेल में बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। दोस्तों, लिकर किंग के नाम से मशहूर विजय माल्या आज देश छोड़कर भाग गया है। आपको बता दें कि विजय माल्या पर कई बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। भारतीय सरकार ने उसे एक भगोड़ा घोषित कर दिया है। लेकिन जहां कई लोग उसे भगोड़े के रूप में जानते हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो उसे किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से भी जानते हैं। और अपने भारत में ही कई लोग इसे अपना आइडल मानते हैं और फुल चौड़ में कहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों के हाथ में ही आती है, और ये कहीं ना कहीं सही भी है। दोस्तों, विजय माल्या के बारे में कहा जाता है कि एक दौर ऐसा था जब फिल्मी घराना हो या कॉर्पोरेट लॉबी या फिर खेल जगत, हर जगह विजय माल्या का सिक्का चलता था। पार्टीज और रंगरलियों के शौकीन माल्या की पार्टियों में बॉलीवुड स्टार्स की अच्छी खासी प्रेजेंस नजर आते हैं। दोस्तों, किंग ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले विजय माल्या की जिंदगी का गुड टाइम तब आया जब वो एक मर्तबा फ्लाइट से विदेश जा रहा था। उसी दौरान फ्लाइट में उसकी नजर एयर होस्टेस समीरा तैयबजी पे पड़ती है और उसको पहली ही नजर में उनसे प्यार हो जाता है। दोस्तों, हर लड़की को जिस्मानी रूप से यूज करने वाले को पहली मर्तबा किसी लड़की ने अपने ऊपर लट्टू कर लिया था। फिर क्या था, वही हुआ जो विजय माल्या चाहता था। दोनों मिले, दोस्ती हुई और देखते ही देखते समीरा को भी उससे प्यार हो गया, या कह लो उसकी दौलत ने उन्हें हाँ बोलने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद विजय माल्या और समीरा तैयबजी दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। ये पहली मर्तबा था जब विजय माल्या ने अपने किसी संबंध को जायज मान्यता दी थी। दोस्तों, शादी के एक साल में ही यानी कि साल 1987 में ही इन दोनों की प्यार की निशानी के रूप में इनके बेटे सिद्धार्थ माल्या ने जन्म लिया। आपको बताएं, सिद्धार्थ का जन्म लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ था और उसकी माँ भी एक अमेरिकी नागरिक थी, जिसकी वजह से उसे बचपन से ही अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गई थी। दोस्तों, कहते हैं कि विजय माल्या और समीरा तैयबजी के बीच सिद्धार्थ के जन्म से पहले से ही कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जहां एक तरफ समीरा अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ विजय माल्या इंडिया में अपनी अय्याशियों में ही डूबा रहता था। आखिरकार सिद्धार्थ के जन्म के बाद समीरा ने अपने इस अय्याश पति से तलाक ले लिया। वो जान गई थी कि विजय माल्या ने प्यार के नाम पर सिर्फ उनको यूज किया है। जिसके बाद समीरा अपने बेटे सिद्धार्थ को लेकर अमेरिका से इंग्लैंड शिफ्ट हो गई। वहीं पर सिद्धार्थ की बचपन की पढ़ाई एक बोर्डिंग स्कूल में हुई। दोस्तों, स्कूल से निकलने के बाद सिद्धार्थ ने वेलिंगटन कॉलेज बर्कशायर से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज टाइम से ही सिद्धार्थ का मन पढ़ाई में कम और बिजनेस में ज्यादा लगता था, जिसके बाद उसने अपने इसी पैशन को फॉलो करने के लिए क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट में बैचलर्स डिग्री हासिल की। दोस्तों, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद सिद्धार्थ ने दुबई में ड्रिंक्स जायंट डिएगो नाम की कंपनी में मैनेजर के रूप में काम किया। हालांकि उसका मन वहां पर भी नहीं लगा। एक साल बतौर मैनेजर के रूप में काम करने के बाद उसने उस कंपनी को छोड़ दिया। दोस्तों, वो कहते हैं ना, अपना खून अपना ही होता है। ऐसा ही हुआ सिद्धार्थ के साथ जब वो अपनी माँ को धोखा देने वाले शख्स के पास ही आकर रहने लगा। दोस्तों, इंडिया आते ही उसके पिता ने उसे अपनी चकाचौंध से भरी लाइफस्टाइल का ऐसा लालच दिया कि उसके आगे वो अपनी माँ तक को भूल गया। आखिर उसकी रगों में बहने वाला खून भी तो एक धोखेबाज विजय माल्या का ही था। सिद्धार्थ अब अपने बाप की तरह ही अय्याशी भरी जिंदगी जीने का आदी होता जा रहा था। जहां उसके पिता अपने कैलेंडर में खूबसूरत हसीनाओं को करियर बनाने के लिए शामिल करता, वहीं दूसरी तरफ उन सारी हसीनाओं में से सबसे हसीन लड़की को सिद्धार्थ अपने लिए चुन लेता। दोस्तों, यही नहीं, अगर उन हसीन लड़कियों को बॉलीवुड जैसे रंगमंच में एंट्री करनी होती तो उससे पहले उन्हें सिद्धार्थ को खुश करना पड़ता था। खुश करने से हमारा क्या मतलब है, आप समझ ही गए होंगे। खैर, अब सिद्धार्थ भी अपने पिता विजय माल्या का कारोबार संभालने लगा था, जिसको देखते हुए उसके पिता ने उसे यूबी ग्रुप का मालिक बना दिया था। आपको बता दें कि इसी ग्रुप के अंदर आईपीएल फ्रेंचाइज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी आती थी, जिसकी वजह से ये इस आईपीएल टीम का को ओनर यानी कि सह मालिक भी बन गया था। यही नहीं दोस्तों, जहां एक तरफ विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस को संभाल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा किंगफिशर ड्रिंक्स का बिजनेस देख रहा था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि विजय माल्या का अपना फेमस किंगफिशर कैलेंडर भी था, जो कि खूबसूरत लड़कियों की वजह से दुनिया भर में जाना जाता था।
उस दौर में भारत में इसे फीमेल मॉडल्स के लिए बेस्ट लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म माना जाता था, इसलिए इसमें शामिल होने के लिए मॉडल्स कुछ भी करने को राजी हो जाते थे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी लड़की को कैलेंडर में शामिल होना है तो उसे इन बाप बेटे को खुश करना पड़ता था। यही नहीं, माल्या ने किंगफिशर हाउस भी बना रखा था जहां रंगीन पार्टियां होते थे, जिसमें माल्या और माल्या का बेटा सिद्धार्थ भी समय समय पर शामिल होता था। यहाँ बॉलीवुड के कई जानी मानी हीरोइंस ने कई रातें बिताई हैं। यहाँ पर कई मॉडल्स को बॉलीवुड में लॉन्च होने के लिए पार्टीज में शामिल होना पड़ता था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, नेहा धूपिया और नरगिस फाकरी जैसी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस माल्या के किंगफिशर कैलेंडर से ही निकल के बॉलीवुड में आई हैं। अब आपको ये पता तो चली गया होगा कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे होंगे। दोस्तों, सिद्धार्थ अपनी लव लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहता था। उसे भी अपने बाप की तरह लड़कियां बदलने की आदत सी हो गई थी। सिद्धार्थ का पहला अफेयर मशहूर गोल्फर शर्मिला निकलेट के साथ लाइमलाइट में आया था, जिसके बाद समय समय पर उसके कई अफेयर दुनिया के सामने आते रहे। लेकिन उनमें से सबसे खास कनेक्शन सिद्धार्थ का कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण के साथ था। दोस्तों, एक दौर था जब कटरीना कैफ उसके गर्लफ्रेंड हुआ करते थे, मगर एक मर्तबा बॉलीवुड में फेमस होने के बाद उन्होंने रणबीर कपूर का हाथ थाम लिया और सिद्धार्थ को टाटा बाय बाय बोल दिया। जिसके बाद सिद्धार्थ की लाइफ में आई दीपिका पादुकोण, जिनके साथ उनके कनेक्शन की न्यूज मीडिया में सबसे ज्यादा फैले। दोस्तों, शुरुआत में ये दोनों तो अपने इस रिश्ते को दुनिया से छुपाते रहे, लेकिन एक मर्तबा जब दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ माल्या अपनी फ्रेंचाइज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को चेयर करने एक साथ स्टेडियम पहुंचे, तब एक ऐसा वाकया हुआ कि दुनिया के सामने इन दोनों के रिश्ते की पोल खुल गई। दरअसल हुआ यूं कि जब उनकी टीम मैच जीत गई तो सिद्धार्थ ने जोश में आकर अपनी गर्लफ्रेंड यानी दीपिका को भरे स्टेडियम में किस कर लिया। जब ये किस स्टेडियम के कैमरे में कैद हो गया तो इनके बीच का ये सीक्रेट भी दुनिया के सामने आ गया। दोस्तों, एक मर्तबा दुनिया में अपने रिश्ते की बात खुल जाने के बाद ये दोनों खुलकर मीडिया के सामने अपने इस रिश्ते को स्वीकारते रहे। यही नहीं, इन्हें कई बार घूमते हुए और इंटरनेट पे फोटो शेयर करते भी देखा गया। इतना सब होने के बाद सिद्धार्थ अब मीडिया की नजरों में आने लग गया था। लोग उसे दीपिका की वजह से ही सही पर जानने लगे थे। दोस्तों, कहते हैं कि सिद्धार्थ और दीपिका के बीच कई सालों तक तो सब कुछ अच्छा चला, लेकिन इनके रिश्ते में वो बुरा पल तब आया जब सिद्धार्थ के पिता विजय माल्या पर 9,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा। वो दौर ऐसा था कि सिद्धार्थ, जिसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, उसे आज छोटे छोटे खर्चे के लिए अपनी गर्लफ्रेंड का सहारा लेना पड़ रहा था। हद तो तब हो गई जब वो दीपिका से उसकी बुरी हालत का हवाला देकर लिए पैसों से अय्याशियां करने लगा। वो कहते हैं ना, शराबी अपने नशे से कैसे दूर रह सकता है। यही हाल था सिद्धार्थ का। वो अपनी शराब और शवाब को नहीं छोड़ सकता था। दोस्तों, यही कारण था कि सिद्धार्थ और दीपिका के रिश्ते में दरार पड़े और समय के साथ ये दरार इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद दोनों के बीच आरोपों का ऐसा सिलसिला चालू हुआ कि कभी दीपिका सिद्धार्थ को छिछोरा बोलती तो कभी सिद्धार्थ दीपिका को मैड गर्ल कहने से नहीं चूकता। ब्रेकअप के बाद दीपिका तो रणवीर सिंह के साथ सेट हो गई, लेकिन सिद्धार्थ पर पैसों और गर्लफ्रेंड के जाने का ऐसा शौक लगा कि वो डिप्रेशन में चला गया। हालांकि डॉक्टरों से काफी लंबे समय तक इलाज करवाने के बाद अब वो इस डिप्रेशन से तो बाहर आ गया, लेकिन आज भी उसे सोशल मीडिया पर पार्टीज और क्लब में हसीनाओं के साथ शराब का जाम लगाते हुए देखा जा सकता है। आज भी वो अपनी ही मौज मस्ती में जी रहा है। तो दोस्तों, यह है किंग ऑफ गुड टाइम्स विजय माल्या के इकलौते बेटे सिद्धार्थ माल्या की फन लविंग स्टोरी। ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।